गुड मॉर्निंग 9th क्लास। सुप्रभातम। हम अपना चतुर्थ पाठ कल्पतरु पढ़े थे, जिसको हमने पढ़ा, उसके अर्थ को जाना। अब इसके बाद हम अपनी कॉपी में शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ के बाद हम करेंगे अभ्यास। ठीक है। अभ्यास में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में पूछा है तो इसका मतलब एक ही पद में हमको क्या करना है, इसका उत्तर देना है। ठीक है। एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला जो प्रश्न है, जो हमने पाठ पढ़ा है कल्पतरु, उस पाठ में से जो पहला क्वेश्चन है वो है जीमुत वाहनः कस्य पुत्रः अस्ति। ठीक है। जीमुत वाहन किसका पुत्र था, किसका पुत्र है जीमुत वाहन, जो हमने चैप्टर पढ़ा, सभी को आ गया होगा कि हमने उसी कल्प वृक्ष में उन्हीं की कहानी पढ़ी है, उन्हीं के बारे में पढ़ा। तो जीमुत वाहन किसका पुत्र था, जीमुत केतु का। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आंसर क्या आएगा, जीमुत केतु। ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ आंसर जीमुत केतु। क्वेश्चन लिखोगे जीमुत वाहना कस्य पुत्रः अस्ति, तो सीधा आंसर आ जाएगा, एक पद में देना है, सिर्फ लिखोगे जीमुत केतु। ठीक है। फिर है ख संसारे अस्मिन् को अनश्वरः भवति। संसार में कौन अनश्वर है, तो कौन है अनश्वर, जो कभी नष्ट नहीं होता है, वो है परोपकार। ठीक है। यहाँ पे आंसर आ जाएगा परोपकारः। ठीक हो गया। ख का आंसर क्या है, परोपकारः। फिर तीसरा है ग है, इसमें जीमुत वाहना परोपकारक फल सिद्धये कम आराधयति। जीमुत वाहन ने परोपकार की सिद्धि के लिए किसकी आराधना की थी, किसकी आराधना की। तो जीमुत वाहन ने किसकी आराधना की थी, कल्पतरु की, है ना। कल्पतरु। ठीक है। कल्पतरु की क्या करी थी, कल्प वृक्ष की क्या की थी, आराधना की थी परोपकार की सिद्धि के लिए, फल प्राप्त करने के लिए, परोपकार के फल की सिद्धि के लिए किसकी आराधना की थी, कल्पतरु की। अगला है जीमुत वाहनस्य सर्वभूता अनुकंपया सर्वत्र की किम प्रार्थितम। ठीक है। तो जीमुत वाहन के सर्वभूता अनुकंपा अर्थात सभी की कृपा करने वाले। ठीक है। सर्वभूता अनुकंपा अर्थात सभी की कृपा करने से या कृपा करने वाला। ठीक है। सर्वत्र किम प्रार्थितम, तो क्या हुआ था, तो यश क्या था, यश सभी जगह क्या है, फैला था। तो यहाँ पे क्या आएगा, यशः। ठीक है। जीमुत वाहन के सर्वभूता अर्थात सभी की कृपा से उसने क्या, सर्वत्र क्या फैला, यश। ठीक है। यशः आ जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन कल्पतरु भुवि कानि अवर्षत। कल्पतरु ने भूमि पे, धरती पे किसकी वर्षा की थी, किसकी, वसूनी अर्थात धन की। जब लास्ट में कल्पतरु पृथ्वी से स्वर्ग की ओर गया तो वहां से किस चीज की वर्षा हुई थी, वसूनी अर्थात धन की वर्षा हुई थी। ठीक है। ये थे हमारे एक पदेन। एक पद में ही उत्तर देना है, जो उत्तर यहाँ लिखा है वो ये आप कॉपी में लिखोगे। अगला है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म। कंचनपुर नाम का नगर कहाँ था, तो कहाँ था, कंचनपुर नगर कहाँ था, तो कहाँ था, कंचनपुर नाम नगरम हिमालयस्य सानोपरि विभाति स्म। ठीक है। यहाँ जाएगा कंचनपुर, यहाँ तक लिखोगे कंचनपुरम नाम नगरम हिमालयस्य सानोपरि विभाति स्म। ठीक है। यह आ जाएगा हमारा आंसर, हिमालय के सानोपरि में
था। क्या था? कंचनपुर नाम का नगर। ठीक है, कंचनपुर यहाँ तक ये आएगा। कंचनपुर नाम नगरम, यहाँ से कुत्र की जगह पे हिमालयस्य सानूपरि विभाति इष्म। ठीक है, कुत्र की जगह पे क्या आ जाएगा? हिमालयस्य सानूपरि विभाति इष्म। अगला है जीमूतवाहनः कीदृशः आसीत्। जीमूतवाहन कैसा था? कीदृशः आसीत् अर्थात जीमूतवाहन कैसा था। तो कैसा था जीमूतवाहन? जीमूतवाहन सर्वजीवा अनुकंपी महान दानवीरः च आसीत्। सभी जीवों को कृपा करने वाला है, सभी जीवों पर कृपा करने वाला और महान दानवीर था ना जीमूतवाहन। तो आ जाएगा जीमूतवाहन सर्व जीवा अनुकंपी, सर्व जीवानुकंपी महादानवीरः च आसीत्। ठीक है, च आसीत्। जीमूतवाहन सर्वजीवानुकंपी महान दानवीर च आसीत्। ये है हमारा ख का आंसर। अगला है कल्पतरो वैशिष्ट्य आकर्ण्यः जीमूतवाहन किम अचिंत्यत। कल्पतरु की विशेषता को देख करके जीमूतवाहन ने क्या सोचा? तो क्या सोचा उसने? कल्पतरु की विशेषता को देखकर जीमूतवाहन ने सोचा कि क्या? ईदृशम अमर पादपम। यहाँ जो हमारा ये जो क्वेश्चन है थर्ड वाला ग वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आगे है। सभी का आंसर आगे है, आप यहाँ देख सकते हो। इसका आंसर है कि कल्पतरु वैशिष्ट्यम अकर्ण्य। ठीक है, जीमूतवाहन अचिंत्यत, पहले तो वही आएगा, फिर आएगा अचिंत्यत। क्या सोचा? अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यापि पूर्वे पुरुषे अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम। कि क्या कहते हैं? इस प्रकार के अमर वृक्ष को प्राप्त करके भी, है ना, इस प्रकार के अमर वृक्ष को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों ने क्या करा? उस प्रकार का फल प्राप्त नहीं किया। ठीक है, उस प्रकार तादृशम अर्थात उस प्रकार का फल प्राप्त नहीं किया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से पहले लिखोगे कल्पतरो वैशिष्ट्यम अकर्ण्य जीमूतवाहन, यहाँ से आ जाएगा फिर जीमूतवाहन अचिंत्यत, ये गौ का आंसर है। अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यापि पूर्वे पुरुषे अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा गौ का आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हितैषिणः मंत्रिणः जीमूतवाहनम किम उक्तवत्। ठीक है, पहला तो यहाँ से लिखोगे, फिर आगे से जीमूतवाहन उक्तवान से आ जाएगा। ठीक है, फिर है अगला हितैषिणः मंत्रिणः जीमूतवाहनम किम उक्तवान। हितैषी भी जो उनके हित के मंत्री थे, उन्होंने जीमूतवाहन से क्या कहा? तो क्या कहा? आपको पता था, उन्होंने कहा कि उन्होंने, पहले तो लिखोगे हितैषिणः मंत्रिणः, यहीं से लिखोगे फिर हितैषिणः मंत्रिणः जीमूतवाहनम उक्तवत्। ठीक है, यहाँ तक लिखोगे कि मुझको छोड़ करके उक्तवत् क्या कहा? तो उन्होंने कहा युवराज यो अयं सर्वकामदः कल्पतरु तौ उद्याने तिष्ठति स तौ सदा पूज्यः अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रो अपि अस्मान् वादितुं न शक्नुयात्। क्या कहा था उन्होंने? जब आपको पाठ को समझाया था तब भी बोला था मैंने कि यह जो कल्प वृक्ष है वह सबकी कामना पूरी करने वाला है, जो तुम्हारे उद्यान में है वो क्या है? तुम्हारे लिए सदा हमेशा पूज्य है। ठीक है, इसके अनुकूल स्थित कोई भी, इंद्र भी यहाँ तुम्हें क्या नहीं कर सकता है? बाधा नहीं कर सकता है। यहाँ तक। ठीक है, गौ का आंसर आ जाएगा यहाँ से उक्तवत से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, शक्नुयात् इति। अगला है जीमूतवाहनः कल्पतरुम उपगम्य किम उवाच। जब जीमूतवाहन कल्पतरु के सामने गया तो उन्होंने कल्पतरु से क्या कहा? ठीक है, तो आंसर आएगा जीमूतवाहन कल्पतरुम उपगम्य, फिर उसके बाद लिखोगे उवाचः, इनको छोड़ दोगे, उवाचः
अब देखो आगे क्या बोला उन्होंने। जब वो कल्पतरु के पास गए तो उन्होंने जीमुत वाहन कल्पतरु उपगम्य उवाच, यहाँ आ गया इसका आंसर, देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम अभिष्टा कामा पूरिता तन एकम कामम पूर्य, यथा पृथ्वीम अदरिद्रताम पश्यामि तथा करोतु देव इति। कहा था ना, जब वो वृक्ष के पास गए, कल्पतरु के पास गए, उन्होंने कहा था कि मेरे पूर्वजों की, अभी तक तुम हमारे पूर्वजों की हर कामना को क्या करते आ रहे हो, पूरी करते आ रहे हो, ठीक है, मेरा भी एक काम पूरा कर दो। क्या काम था कि पृथ्वी पे जो दरिद्रता है अर्थात निर्धनता है, इसको देख करके आप क्या कर दो, इसे दूर कर दो, ठीक है। ये था हमारा इसका आंसर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, पहले शब्दार्थ करोगे इस पाठ के। ये हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ नहीं है, जिसके पास बुक नहीं है उसको भेजे जाएंगे, और आंसर मैंने बता दिए हैं। ऐसे ही आप पहले एक पदेन लिखोगे, मैंने आंसर सब आपको बता दिया है। इन आंसरों को आप पहला एक पदेन, फिर दूसरा पूर्ण वाक्य जो संस्कृत भाषा में उत्तर करने हैं, इन 2 क्वेश्चनों को आज करोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको अगले दिन बताया जाएगा।